भाई पोकर गांव में भी पीला पंजा आ गया है और पीला पंजा देखते हैं लोगों का चाटा चढ़ जावे है। लेकिन आज अलग ढाल का माहौल देखने मिलेगा तुमने कि यो पीला पंजा जो है आज जो चल रहा है यो अलग अलग मिशन पे है भाई। आज के टाइम यो जो आपने देखा होगा कई बार जैसी भी देखते हैं गाँव वाले का चाटा चढ़ जाग रहे कि भाई किस ढाल का माहौल बनेगा। लेकिन आज का जो माहौल है वो अलग किस्म का माहौल हमने देखने मिल रहा है। योगेश बैरागी जी, कैप्टन योगेश बैरागी जी इसका मुहूर्त करने लग रहे हैं। ये देख लो भाई, वो मुहूर्त कर दिया है भाई। अलग मुहिम है, अलग मुहिम के तहत आज इसका उद्घाटन कर दिया है। पुष्कर धाम यानी पोकर धाम, पोकरी खेड़ी गांव में जो पुष्कर धाम है उसका रास्ते के लिए दिखा दे भाई, उसका रास्ता बनने जा रहा है भाई। 1,21,00,000 की लागत है यो रास्ता तैयार किया जाएगा, जिनका उद्घाटन कैप्टन योगेश बैरागी जी ने अपने शुभ हाथों से किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखने लग रहे हो। हर गांव में अलग अलग समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं। लेकिन आज जो पोखरी गांव की सबसे बड़ी समस्या थी वह थी पोकर धाम यानी पुष्कर धाम की, जो विश्व में प्रसिद्ध है। और आने जाने का जो रास्ता है उसके लिए इस गांव ने बहुत सारे प्रयास करे थे, इलेक्शन में भी, बिना इलेक्शन भी। और ईब आपकी वजह से वह समस्या सोल्व हुई है। तो क्या कहना चाहोगे आज का जो उद्देश्य था यहाँ पोकर में पहुँचने का, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सबसे पहले आज के आपके जितने न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं आप सभी को सबसे पहले हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। और ये मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो गांव की डिमांड थी जो हमारे लिए सर आँखों पे है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री PWD श्री रणवीर गंगवा जी के आशीर्वाद स्वरूप उनकी जानकारी में जैसे ये गया कि गाँव की ज़रूरत है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से NOC दिलाने का काम करा। और इसके लिए जो भी ज़रूरत रोड बनाने के लिए जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत थी, जो भी अधिक कितनी अमाउंट लगभग इसमें 1,21,00,000 रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने हमें दी है। तो मैं गांव की तरफ से, जुलाना विधानसभा की तरफ से इन दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि जो उन्होंने इस बात की प्राथमिकता दी और तुरंत प्रभाव से हमें ग्रांट देने का काम करा। और बड़ी खुशी है मेरे को गाँव वालों के बीच में आकर के ये बात कहते हुए, और गाँव वाले भी बहुत खुश है क्योंकि ये जो है सभी इमोशनली इसके साथ में अटैच्ड है। और सभी लोग चाहते हैं कि क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 4-5 सालों से पुरानी समस्या थी, आवाजाही बिल्कुल प्रभावित थी। और इलेक्शन के बाद में भी गांव वालों ने डिमांड रखी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक रोड का सुथरा चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि गांव वालों की जो ये मेन समस्या थी ये भी सॉल्व हो गई है। और गाँव के अंदर जो भी विकास कार्य के काम रहेंगे इसी तरीके से काम प्राथमिकता के आधार पर वो चलते रहेंगे। और गाँव, हर कोई भी गाँव हमारा छूता नहीं रहेगा कि जहाँ विकास की लहर नहीं चलेगी। योगेश जी, होना तो चाहिए था उल्टा, लेकिन ये आड़े बन की बात कुछ और। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद गायब तो होना चाहिए था आपने, लेकिन जीतने वाली MLA गायब हो रही है इस टाइम। देखो वो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने अच्छा खासा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और मेरा नैतिक परम धर्म और फ़र्ज बनता है कि लोगों के बीच में जिस भी तरीके उनके बीच में लगातार बना रहूं, उनकी बातें सुनूं और जितना हो सकता है उनकी समस्याओं का समाधान करूं। और इसमें कोई किसी भी तरीके से किंतु परंतु नहीं है। मेरी हमेशा से कोशिश यह रहती है कि जो भी काम करने के हैं और किसी के थ्रू हो सकते हैं तो मैं उस दरवाजे पे जा कर के दरवाजे को खटखटाता हूँ। कई बार दरवाजे खुल जाते हैं, कई बार कुछ समय लग जाता है, लेकिन प्रयास इतना है कि जुलाना के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। काम तो आप भी वही फीलिंग लेकर करो जो एक MLA की तरह काम होता है ना। नहीं, देखो विधायक की गरिमा एक अलग होती है और सामाजिक के आधार पर और अपने फर्ज के आधार पर जितना मेरे से बन सकता है वो मैं काम कर रहा हूँ। जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो सफाई कर्मचारियों के बीच में जो मामला चला हुआ है, आपने भी देखा है, प्रशासन के साथ भी उनकी मुठभेड़ हुई है, उनकी डिमांडें हैं, वो सफाई नहीं करने देते। जैसे जींद में PM मोदी के आने से पहले सफाई हुई थी, अब उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने अपना काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के साथ साथ वो अगर कोई सफाई करता है उनको भी रोक रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि कर्मचारी हैं, उनकी जो डिमांड है वो क्यों नहीं पूरी कर पा रही सरकार? देखो मैं इस चीज़ में आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो कोई मुठभेड़ नहीं है, तो मैं अगर हर तरीके से, कई बार क्या है कि आपस में समन्वय नहीं बन पाता है। मैं तो सिर्फ सफाई कर्मचारी को मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि भाई साहब, एक सोशल मीडिया पर
और एक स्पेशली इन भाइयों के लिए मैं बात करूंगा। एक बहुत ही इमोशनली एक वीडियो है, मेरा पापा देश चलाता है ना। तो दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, आपकी वजह से स्वच्छता रहती है, सारी चीज़ रहती है। और सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं बात करूंगा कि आपका फ़र्ज भी है कि सरकार आपकी अपनी है और उस पर 2 बार बैठक ऑलरेडी हो चुकी है, जल्दी ही उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन आप सभी से मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि शहर आपका है, घर आपका है, और जितना हो सकता है उतना सहयोग कर ले जब ज़रूरत मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे, क्योंकि कभी भी घर परिवार में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आपस में सुलह भी हो जाती है, रहते फिर एक साथ ही है, तो रहना समाज के अंदर सभी के साथ में रहना है। जब भी समय मिले तो बाकी के लोगों की तरफ भी वो जरूर एक बार ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। और पोखर गांव में आज पहुंच रहे थे पोखरी में, तो पोखर गांव में जो भाई रास्ते का जो समाधान है उसके ऊपर योगेश भाई जो का है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो।